पूजा जी जिस वक्त आपकी सरकार थी उस वक्त भी तेल संकट था, क्योंकि उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $101 के आसपास चली गई थी। आपने कहा कि कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपने 7 बार कीमत किश्तों में इसी तरीके से बढ़ाई थी, और वो कीमत बढ़ते बढ़ते वो कीमत कहां तक जाकर के रुकी, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो जाकर के 76 रुपए में जाकर के रुकी थी वो कीमत। पर आप मुझे बताइए जी, अभी आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, चलिए वैश्विक क्राइसिस है, आप हम सबको बलिदान देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सारी अय्याशियां चल रही है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। पर अभी चलिए वैश्विक क्राइसिस है, पर जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $40 प्रति बैरल थी और जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतना ज्यादा मुनाफा कमा रही थी, तब ये पेट्रोल प्राइसेस कम क्यों नहीं किया? मैं वही पूछ रही हूँ। आपने अभी पेट्रोल प्राइस बताया, अब आप मुझे बता दीजिए कितना था? तकरीबन 90, 95, 97 इस तरीके का पेट्रोल प्राइस दे रहे हैं जब कोई वैश्विक संकट नहीं थी। आप आज हमसे कुर्बानी और बलिदान की बात कर रहे हैं। चलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर ही आती हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच में 19,470 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्रत्युष जी 19,470 करोड़। और कुछ दिन पहले हरदीप पुरी जी बोल रहे थे कि हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उनको जनता को सहना तो पड़ेगा। जब वो 41% प्रॉफिट के साथ अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, तो जनता जो 100 से 150 रुपए का काहे पेट्रोल भरा है, जिसके दूध भी महंगा है, पनीर भी महंगा है, छाछ भी महंगा है, ब्रेड भी महंगा है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तक है? ये किसानों पर मार है। एक सेकंड मैं इसी सवाल पर, प्रेम शुक्ला जी, फिर सवाल घूम करके यही आ गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम थी, आपने उस वक्त पेट्रोल के दाम स्थिर रखे, आपने कम नहीं किए। पेट्रोल कंपनियों को काफी मुनाफा हुआ, वो मुनाफा 2 महीने में डगमगा गया और उनको अचानक से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। देखिए कांग्रेसी किस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं। 1.48 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपयों का ऑयल बॉन्ड कांग्रेसियों ने इश्यू किया था। पेट्रोलियम कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में कितने घाटे में थी, जरा इसका भी हिसाब देते। तो कांग्रेस की ऑयल, अब बीच में मत बोलिए पूजा जी, प्लीज अपनी बारे में बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी जी। 1.48 लाख करोड़ रुपयों का जो ऑयल बॉन्ड था, उस ऑयल बॉन्ड का जो भुगतान अंतिम ब्याज समेत हुआ वो 3 लाख करोड़ का हुआ। ऑयल कंपनियों को जो 2014 तक भयंकर जो घाटा था, उस घाटे पाटने का काम हुआ, और जो है पेट्रोल और डीजल का भाव कम भी किया गया। तो ये 3 चीजें हुई। एक, ऑयल बॉन्ड का पैसा जो कर्ज उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चले गए थे, भर नहीं पाए थे, वो भरा गया। जो तेल विपणन कंपनियां थी उनका जो घाटा था वो घाटा पाटा गया, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इसका उपयोग किया गया, और आवश्यकता पड़ने पर डीजल और पेट्रोल का भाव कम भी किया गया। तो ये लगातार जो है हमने ये तीनों काम किए। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए? इन्होंने 7 बार बढ़ा तो दिया, घटाया क्यों नहीं? तेल विपणन कंपनियों के घाटे को पाटा क्यों नहीं? जरा ये भी बता दें।